Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो मेरे दोस्तों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत है हमारा अभिनंदन आपका रिएक्शन बाय धर्म में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त होंगे। अगर आप राजनीति में रुचि रखते हैं तो आपको पता होगा कि कल एनडीए की सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है। दूसरी बार ऐसा हुआ कि कोई प्रधानमंत्री तीसरी बार अपना पद संभाल रहे हैं। सबसे पहले ये कारनामा करने वाले पंडित नेहरू थे, उसके बाद फिर नरेंद्र मोदी की सरकार तीसरी बार बनने जा रही है। तो कल का शपथ ग्रहण समारोह, कौन कौन से सेलिब्रिटी आए, कौन कौन से मतलब नेता को मंत्री पद मिलने वाला है, किसको राज्य मंत्री पद मिलने वाला है, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। तो आइए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको रिएक्शन वीडियो देखना काफ़ी पसंद है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। लेट्स प्ले। इजाजत लेकर माननीय राष्ट्रपति का महोदया, सुनाते हैं आप। आपकी अनुमति हो तो समारोह प्रारंभ किया जाए। वाह, मंत्री मोदी। श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मैं क्या अंदाज है नरेंद्र बोलने। दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करो। श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं अनुराग भय या या द्वेष, पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी सच्ची। प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मंत्री के तौर पर तीसरी बार शपथ लेते हुए नरेंद्र मोदी 17 सितंबर 1950 को इनका जन्म हुआ। 1972 में आरएसएस में ये शामिल हुए। पूरा जीवन देश को देने का इस वक्त उन्होंने संकल्प लिया था। भ्रष्टाचार को लेकर युवाओं के नवनिर्माण आंदोलन में 74 में वो शामिल हुए। 75 में इमरजेंसी के दौरान उन्होंने लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए गुजरात लोक संघर्ष समिति में वो शामिल हुए। 3 साल तक इमरजेंसी के खिलाफ वो लड़े। 1980 में आरएसएस के संभाग प्रचारक बने।
फरवरी 87 में बीजेपी में शामिल हुए, गुजरात में बीजेपी के संगठन सचिव वो बने और उसके बाद 87 में नगर निगम चुनाव लड़े। उसके बाद से मार्च 1990 में गुजरात में बीजेपी 67 सीटें जीतने में मोदी की अहम भूमिका रही। 1990 में आडवाणी की सोमनाथ अयोध्या यात्रा में अभिन्न हिस्सा वो रहे। 91 में मुरली मनोहर जोशी और सभी उठकर उनका स्वागत करते हुए और उसके बाद 2001 में मुख्यमंत्री और फिर लगातार तीसरी बार पीएम। मोदी के वहां पर नारे लग रहे हैं और इस बीच अब राजनाथ सिंह की बारी है। मैं राजनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। राजनाथ सिंह मोदी 2.0 में रक्षा मंत्री रहे। 2014 से 2019 तक वो गृह मंत्री भी रहे। 2 बार 2005, 2009 और 13 से 14 तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वो रह चुके हैं। 2 बार राज्यसभा, 4 बार लोकसभा के सदस्य बने हैं। 3 बार विधायक रहे, 1 बार एमएलसी रहे। 2000 से 2002 तक यूपी के सीएम भी वो रहे हैं। तो बहुत सारे आप कह सकते हैं बातें उनके हिस्से में। एक लंबा राजनीतिक सफर, दूसरे नंबर के वो सबसे अनुभवी यहाँ पर मंत्री। 2003 से 2008 तक राज्यसभा के सांसद रहे। अटल सरकार में 2003-2004 तक केंद्रीय कृषि मंत्री भी रहे। 2009 में गाजियाबाद से, जबकि 1924 में लखनऊ से सांसद चुने गए। मैं अमित अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अमित अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित न हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मंत्री रहे अमित शाह गुजरात के गांधीनगर से दूसरी बार वो सांसद चुने गए हैं। सबसे बड़ी जीत जो टॉप 5 है उसमें वो 7,44,716 वोटों से चुनाव जीते हैं। गांधीनगर लोकसभा सीट बीजेपी का गढ़ रही है। 89 से लगातार बीजेपी जीत रही है। मोदी 2.0 में वो गृह मंत्री रहे। सीएए लागू करना हो, अनुच्छेद 370 हटाना हो, दोनों का श्रेय उनको जाता है। शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी बीजेपी को जिस तरह से कामयाबियों पर ले जा रही है, एक बड़ी उनकी भूमिका रही है और उसी का आप देख रहे हैं। माना जा रहा है कि एक बार फिर उन्हें ये मंत्रालय मिले। गृह मंत्री थे वो। मोदी 3.0 तीसरी बार की ये सरकार, अब किसको कैबिनेट मंत्रालय मिलता है, कौन सा मंत्रालय मिलता है, ये आज तो पता चल ही जाएगा।
और जहाँ तक देखा जाए कि तकरीबन भाजपा के वो पुराने चेहरे दिखे ही फ्रंट रो पे, प्रधानमंत्री मोदी, फिर जाके राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण, उसके बाद फिर एस जयशंकर और जेपी नड्डा इस बार दिख रहे हैं। लगता है उनको भी कोई कैबिनेट मंत्रालय दिया जाएगा। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि भाजपा को ही मुख्य कैबिनेट मंत्रालय दिया जाएगा, वहीं अन्य पार्टी को मुझे लगता है राज्य स्वतंत्र प्रभार दे सकता है या राज्य मंत्रालय कोई दे सकता है। और इसमें देख सकते हैं कि इस बार लल्लन सिंह भी शामिल हैं, फिर जीतन राम मांझी, रामविलास पासवान। हालांकि इस वीडियो में ज़्यादा दिखाया नहीं गया है, तो इसका अगर आप पूरा शपथ ग्रहण समारोह देखना चाहते हैं तो डीडी नेशनल के चैनल पे आप उसको देख सकते हैं पूरा। तो काफ़ी मतलब इंतज़ार रहेगा कि इस नई सरकार जो बनने वाली है तो इस 5 साल में क्या करेगी, क्या बड़ा निर्णय लेगी, देखते हैं। बने रहेंगे आप मेरे साथ इस चैनल पे, तो मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, धरती को प्रदूषण मुक्त बनाएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको रिएक्शन वीडियो देखना अच्छा लगता है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।